हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में तथा साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के अर्थ और परिभाषा के बारे में। फिर बात करेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरणों के बारे में। फिर बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण और उनकी व्याख्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, बात करें दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा के बारे में। परिभाषा की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अति का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक, शिव का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन। यानी ऐसा कथन जिसको अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, उस कथन को हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। उस कथन के बारे में क्या कहेंगे कि इस कथन में क्या की गई है? अतिशयोक्ति की गई है, यानी किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यानी परिभाषा भी इसी प्रकार है कि जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर, किसके बाहर? लोक सीमा के बाहर कहा जाए, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात नोट करना कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि वह लोक सीमाओं को भी क्या कर जाती है? पार कर जाती है, लोक सीमाओं से भी बाहर हो जाती है। उन कथनों को, उन उक्तियों को हम किस में रखते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार में रखते हैं। फ्रेंड्स, बात करें उदाहरणों के बारे में कि अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के पहले उदाहरण के बारे में कि अतिशयोक्ति अलंकार का जो पहला उदाहरण है वो है ये है दोस्तों कि देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यानी यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? साकेत नगरी के बारे में बात की गई है। और साकेत नगरी की जो इमारतें हैं, उन इमारतों की ऊंचाइयों को देखकर कवि ने एक बात कह दी है कि ये कहाँ जा रही हैं? स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यानी ये आकाश को छूती हुई स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। तो क्या कभी किसी नगर की इमारतें गगन को चूमती हैं, गगन को छूती हैं और गगन को छूते हुए स्वर्ग से मिलने जाती हैं? नहीं। लेकिन साकेत नगरी की जो इमारतें हैं, उनकी ऊंचाइयों को देखकर कवि ने उनकी ऊंचाइयों के बारे में उस कथन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पे किस बात की क्या कर दी गई है? अतिशयोक्ति कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों, अगला है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। यानी बात यहाँ पे कही है कि महाराणा प्रताप थे, उनके घोड़ा था चेतक। चेतक के बारे में एक कथन है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी थी। उस नदी को पार करने के विषय में महाराणा प्रताप सोच ही रहे और घोड़ा भी वहीं पे। लेकिन कवि ने क्या कर दिया कि वो उधर तो वो सोच रहे, सोचने से पहले ही क्या कर दिया? घोड़े को पार कर दिया है। यानी जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। जब सोची इस पार रहे तो चेतक उस पार कैसे जा सकता है? लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? इस बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा दिया है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गई? इस बात की अतिशयोक्ति हो गई। इस वजह से इन कथन में क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात करें अगला कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, वरना रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी किसी के बालों को खोलकर चलने से क्या सूरज रास्ता भूल जाता है? लेकिन नहीं भूलता। लेकिन उनके बालों की खोलने की जो प्रक्रिया है उसको कवि ने यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है और इस बात की क्या कर दी? अतिशयोक्ति कर दी। यानी यहाँ पे इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि वह लोक सीमा से ही बाहर हो गई कि बालों को खोलकर चलने से क्या सूरज रास्ता भूलता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। सूरज अपने पथ पर ही चलता है, जैसे उसका दैनिक टाइम होता है उसी टाइम से वो चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले उदाहरणों की कि हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए, यहाँ पे कवि ने कहा कि हनुमान की पूँछ में आग लगी ही नहीं है, उससे पहले क्या हो गया? लंका भी जल गई है और निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ क्या कर दिया? इस बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है। अगला कह रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। यानी पानी, तो जो परात में जो पानी है, ये सुदामा और श्री कृष्ण की बात है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो उनकी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जब रोने के बाद में जब उनकी जो रुक्मणी थी, उनके पैरों को धोने के लिए परात लेके आई थी, पानी की परात। तो उस पानी की परात को तो छुआ ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आँखों के जल से, जो अपने आँखों के अश्रु थे, उन अश्रुओं के जल से उनके क्या धो दिए? पैर धो दिए। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी के अश्रुओं में इतना पानी नहीं होता है कि वह उनके पैरों को धो दे। हो सकता है 2, 4, 5 बूंदें गिर गई हो। तो इस वजह से यहाँ पे इस पंक्ति में क्या कर दिया है? बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है लहरें व्योम चूमने उठती। व्योम का मतलब आकाश को चूमने उठती हैं।
तो याद रखना दोस्तों, समुद्र की लहरें ऊंचाइयों पर उठ सकती हैं लेकिन आकाश को चूम नहीं सकती, इतनी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकती कि वो आकाश को चूम ले। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, बात की अतिशयोक्ति की गई है, बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से इन सभी उदाहरणों में क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स, हमने इन सभी उदाहरणों के माध्यम से आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में संपूर्ण तथ्यों से अवगत करा दिया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार को याद करने का एक ही तरीका है कि वे पंक्तियां जिनमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आपको करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए